अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रोडिक्शन और 20 आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट है रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो आप पूरी वॉच किया करें। अगर दोस्तों आप वीडियो पूरी वॉच नहीं करेंगे तो आपको उन टोकन की प्राइस प्रोडिक्शन नहीं मिलेगी जिस टोकन की अपडेट आप हासिल करने के लिए आए हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो पूरी वॉच किया करें। जब आप वीडियो पूरी वॉच नहीं करते फिर कमेंट सेक्शन में उसी टोकन की इन्फॉर्मेशन का पूछा जाता है कि भाई इस टोकन के बारे में बताएं या ये टोकन आपने इस वीडियो में ऐड नहीं किया। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पूरी वॉच नहीं करेंगे तो वो टोकन तो क़यामत तक नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को पूरी वॉच करना है और जितने भी हम टोकन शेयर करते हैं, टॉप 100 के टोकन होते हैं, उनकी सपोर्ट है रेजिस्टेंस को आपने साथ साथ नोट भी जरूर करते जाना है ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। दोस्तों जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी कल शाम की वीडियो में 90,550। हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा 88,750 तक। ये इसका प्रीवियस लो है यहाँ पे, इसलिए इसकी सपोर्ट लगी हुई है। ये कोई टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक सपोर्ट नहीं है। अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है फिलहाल तो 90,550 है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 88,720 इसकी सपोर्ट रहेगी। अगर 88,720 को ये ब्रेक डाउन करता है तो 88,000 की सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए इस दफा, क्योंकि अगर 88,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 85,500 पे दोस्तों बिटकॉइन जाके गिरेगा। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 91,500। अगर 91,500 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 90,500 और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बिटकॉइन 93,000 का हाई लगा देगा। 92,500 की इसकी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों 92,500 की रेजिस्टेंस काम कर रही है। तो दोस्तों अब की बार 92,500 को ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले जो इसकी रेजिस्टेंस आएगी वो होगी 93,000। दोस्तों 93,000 को ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल मुझे 93,500 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इससे मजीद पंप हो जाए तो वो एक अलग बात है। दोस्तों यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं जिनको फॉलो करके आपने ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी, पहले तो थी 3,140। इसको इसने ब्रेकआउट किया और ये वाली हमने नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 3,185। इसको भी इसने ब्रेकआउट किया और 3,224 का हाई दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो फिलहाल तो 3,185 है। इसको अगर दोबारा फिर ब्रेकआउट करता है तो 3,250 पे इसका हाई होगा। दोस्तों अगर 3,250 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 3,350 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो 3,140 है। अगर इसको दोबारा फिर ब्रेक डाउन करता है तो 3,050 दोस्तों ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर अब की बार 3,050 को ये ब्रेक डाउन किया तो $3,000 पे आके गिरेगा, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $239। इसको इसने ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे लो दिया $234 का, लेकिन ये वाली हमने आपके साथ नेक्स्ट सपोर्ट शेयर की थी $232। हमने कहा था कि अगर $239 के नीचे ये 2 घंटे स्टे करेगा तो $232 पे ये जा सकता है, लेकिन इसने 2 घंटे पूरे यहाँ पे स्टे नहीं किए, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 248.49 है। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर गया तो दोस्तों बिटकॉइन अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई रिपीट कर देगा इंशाल्लाह। और अभी की जो इसकी सपोर्ट है वो है 239। इसको ब्रेक डाउन करता है तो 232 इसकी सपोर्ट दोस्तों टूटी नहीं है। अगर 232 की सपोर्ट टूट जाती है तो फिर दोस्तों $224 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। एलडीओ की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.20। इसी को इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दे दिया है इस टाइम 1.27 का। उसके बाद अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 1.33। अगर 1.33 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.42 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 1.20। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.10 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ दोस्तों सपोर्ट शेयर की थी 5.80। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी और रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 6.20, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया है 6.30 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों दोबारा फिर इसी सपोर्ट पे आके गिरा। अगर आपने दोबारा फिर इसी सपोर्ट को यूटिलाइज किया है तो इस टाइम आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। दोस्तों जब प्रॉफिट बन जाता है ना
उसके बाद कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बता दिया करें। जब लॉस हो रहा हो उस टाइम तो सबको कमेंट सेक्शन नजर आ रहा होता है, जब प्रॉफिट बना लें तो उसके बाद कोई कमेंट नहीं आता। तो दोस्तों जो बंदा भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है उसकी वीडियो पूरी वॉच करके उसको सपोर्ट किया करें, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर है। आपको अगर उससे फायदा हो रहा है ना तो आपको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। ये दोस्तों अच्छी बात नहीं होती कि आप उस बंदे की प्राइस प्रेडिक्शन से फायदा उठा लेते हैं, चाहे मेरी वीडियो से ही आप फायदा उठा ले, लेकिन बस 3 से 4 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉफिट का जरूर बता देते हैं, लेकिन उनमें यह खासियत है कि वो होल्ड कर सकते हैं, उनके अंदर होल्डिंग पावर है। लेकिन दोस्तों अगर आपके अंदर भी होल्डिंग पावर नहीं है तो आपको चाहिए कि पहले अपने आप को आप रेडी करें क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो 1% भी फायदा देना तो लाइक करने के बगैर आपने दोस्तों नहीं जाना। अभी दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है नियर प्रोटोकॉल की वो है 6.20। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 6.50 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है फिलहाल तो 5.80 है। अगर 5.80 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 4.90 से पहले दोस्तों आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। एप्टोस दोस्तों ना तो अपनी सपोर्ट पे आ सका ना अपनी रेजिस्टेंस पे। तो दोस्तों इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 11.40 और रेजिस्टेंस बनेगी 12.80। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 13.30 और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 11.40। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बनेगी 11.40 तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 10.90 पे। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। STX दोस्तों अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है लेकिन इसके नीचे स्टे नहीं कर पाता जितना टाइम हम कहते हैं, तो उसके बाद ये फिर ब्रेकआउट कर जाता है, ऊपर भी ये स्टे नहीं कर पाता, ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो 1.90 पे आपकी दोबारा फिर नजर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक और सपोर्ट मैं आपको लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। 1.82 दोस्तों इसकी सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है इस दफा ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 1.82 को ये ब्रेक डाउन करता है तो 1.72 पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर 1.72 को भी ब्रेक डाउन कर जाए तो 1.60 पे आपने इसकी बाइंग कर लेनी है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 2.08। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.25 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का डॉट की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.90। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया 6.10 का, उसके बाद ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 6.15। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 6.60 पे दोस्तों आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 5.90 है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 4 घंटे भी इसके नीचे स्टे करता है तो 5.30 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। थीटा टोकन की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 1.80। इसी को इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हो गया, बार बार इसी को टच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट करके 4 घंटे इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 2.10 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है 1.65। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.58 पे दोस्तों फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, छोटी सी पहली। टिया की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.48। यहाँ पे इसने हाई दिया है 5.76 का, उसके बाद अभी ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 5.38। ये वाली इसकी रेजिस्टेंस हम कर देते हैं रिमूव। दोस्तों अगर 5.38 को दोबारा फिर ब्रेक डाउन करता है तो 4.97 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 5.90। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 6.30 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की दोस्तों हमने आपके साथ ये एक इसकी सपोर्ट शेयर की थी, इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन, अभी इसको अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 34.75। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 33.25 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों 33.25 को ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो $30 से पहले आपने इसकी सेकंड बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई फिलहाल तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कल शाम की वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $38 पे ये लाजिम जाएगा इंशाल्लाह। और अगर $38 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो $40 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे
फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $15 की, उसके बाद 15.40, लेकिन दोस्तों 15.40 को भी इसने ब्रेकआउट किया और $16 का हाई लगाया, उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 14.10, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 13.50 पे। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ टोकन में बहुत सारे दोस्तों की बाइंग मौजूद है। दोस्तों विफ टोकन को होल्ड करें, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.50, इसको तो दोस्तों ब्रेक डाउन कर चुका है, इसको अपनी रेजिस्टेंस बना रहा है अभी। तो अभी दोस्तों इसकी सपोर्ट बन गई है 3.30, अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों आगे गिरेगा 2.81 पे, लेकिन यहाँ पे आपने फिर बाइंग नहीं करनी इसमें। अगर 2.81 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.40 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 3.50, इसको ब्रेकआउट करता है तो 3.94, अगर 3.94 को ये ब्रेकआउट करता है तो 4.17 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। FTM की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी, यहाँ पे 68 सेंट यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी और रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 74 सेंट की। 74 सेंट को बार बार ये टच करके रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 68 सेंट, अगर 68 सेंट को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 63 सेंट पे आप फिर इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है 74 सेंट, अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे 30 मिनट भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 77 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सागा की दोस्तों रेजिस्टेंस थी 2.01, इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया 2.05 का। और अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 1.83, रेजिस्टेंस इस टाइम पे बन रही है 2.10, अगर दोस्तों 2.10 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 5 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 1.83, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये ट्रेंड लाइन लगा के आप इसकी बाइंग कर सकते हैं कि कहाँ पे आएगी। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके आपने फिर इसकी यहाँ पे बाइंग करनी है। यूनिस्वैप की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 9.25, इसी को इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया 9.41 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 8.60, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है अब की बार दोबारा फिर इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 8.03, $8 पे आप फिर इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई है वो है 9.42, अगर इसको ब्रेकआउट करके 4 घंटे इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो $10 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ओडी की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 41.40, इसको इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे और हाई दिया $43 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है $36, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है दोबारा फिर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $33 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई पहले तो है $40, उसके बाद 41.40, अगर इसको ब्रेकआउट करता है इस बार दोबारा फिर तो इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है इसके ऊपर तो 43.70 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। IMX की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.36, अभी इसको ब्रेकआउट कर चुका है, अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन नहीं करता अब की बार तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा 1.50 पे, और अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है अपनी सपोर्ट को जो कि बन गया 1.36 तो फिर ये आगे गिरेगा 1.26 पे। अगर 1.26 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो 1.16 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। FET की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 1.36, इसने यहाँ पे हाई दिया है 1.40 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। हमारी रेजिस्टेंस थी 1.42 की, लेकिन हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकआउट करके 1 घंटा 30 मिनट भी इसके ऊपर स्टेक करेगा तो फिर ये 1.42 पे जाएगा। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन गई पहली सपोर्ट है 1.27, उसके बाद इसकी सपोर्ट आ रही है 1.22, 1.22 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है पहली तो है 1.36, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.42 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन 1.42 को अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो दोस्तों इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 1.54 पे होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन दोस्तों ना तो अपनी रेजिस्टेंस पे जा सका ना अपनी सपोर्ट पे, इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 3.55 और रेजिस्टेंस बन रही है 3.94, अगर 3.94 को ब्रेकआउट करता है तो $4 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 3.55, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है अब की बात तो 3.31 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।